कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो a और b से मिलकर के बनता है। उस लाइन सेगमेंट को जो है कुछ पॉइंट्स जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट -2, 2 हैं। दूसरा ये पॉइंट जो है मान लीजिए बी है और इसके कोऑर्डिनेट जो है 2, 8 है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर एक क्या बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। अब इस लाइन सेगमेंट को कुछ पॉइंट्स जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट्स डिवाइड करते हैं वो 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स ने मैंने इसको माना P, इसको माना Q और इसको माना R। इन तीनों पॉइंट्स ने P, Q, R ने जो है इस AB पूरी लाइन AB को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस P और Q और R के इन सब के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब देखिए अगर कभी भी हमें जो है इस तरह का जो है क्वेश्चन गिवन हो जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, तो जो पॉइंट्स जो है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में या 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हमें उन पॉइंट्स के लिए रेशो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जब रेशो हमें उनके लिए मालूम होगा और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो हम वहाँ से जो है सेक्शन फॉर्मूला लाकर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें पी के लिए, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो पी के लिए हमें रेशो मालूम होना चाहिए। अब रेशो कितना काम करेगा, देखिए पी के लिए रेशो काम करेगा 1:3। ठीक है, अब 1:3 क्यों काम करेगा, अगर हम ए बी को ध्यान में रखकर पी के बेस पे देखते हैं तो जो पी है ए बी जो है वो पी से जो है किस तरीके से जो है डिवाइड हो रही है। अगर हम बात करें, देखिए एक हिस्सा यहाँ पर है और 3 हिस्से यहाँ पर हैं, 1, 2 और 3, और एक हिस्सा यहाँ पर है, तो इसके लिए रेशो कितना काम करेगा 1:3। जो क्यू पॉइंट है उसके लिए 2:2 काम करेगा। जैसे यहाँ से 2 हिस्से यहाँ पर हैं और 2 हिस्से यहाँ पर हैं, तो इसके लिए 2:2 काम करेगा। और जो आर है उसके लिए कितना रेशो काम करेगा, 1, 2, 3, 3, और रेशो कितना इसके लिए 1। समझे, अब जब आपको इन तीनों के लिए रेशो मालूम है और उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो अब इसका एरिया हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप किसके लिए करें, पी के लिए कर लें। तो 4 पॉइंट पी। अब जब पी पॉइंट के लिए आप काम करेंगे तो आपको x1 चाहिए, तो x1 कितना है आपके पास -2, x2 चाहिए, x2 कितना है 2, y1 चाहिए, y1 कितना है 2, और y2 चाहिए वो कितना है 8। फिर उसके बाद m1 चाहिए, तो m1 कितना है, पहला रेशो यानी कि 1, और m2 चाहिए जो कितना है 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे, और जब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि जब रेशो गिवन होता है तो हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं m1 की, तो m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 कितना है 1 और प्लस कितना आ जाएगा 3, m1 कितना है 1, y2 कितना है 8 और प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2, और अपॉन में m1 कितना है 1 और प्लस में कितना है 3। ठीक है, 1 2 2 होते हैं, और ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -3 2 6 हो जाएंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 1 8 8 और प्लस 3 2 6, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर नीचे 4। ठीक है, और जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4/4, ये 8 और 6 14, और अपॉन में 4। ठीक है, ये इससे 1 टाइम कट जाएगा, और ये 2 7 14, 2 2 4, यानी आ जाएगा -1,7/2। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो -1,7/2 आ चुके हैं। अब देखिए जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 तो वही काम करेंगे
जो P के लिए काम कर रहे थे, बाकी यहाँ पर रेशो चेंज हो जाएगा, ठीक है। Q के लिए रेशो कितना हो जाएगा 2:2, ठीक है। अब जब 2:2 होगा तो यहाँ पर M1 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू भी यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो है एक चीज़ और यहाँ पर समझने की है, जो है अगर आप कभी भी Q के कोऑर्डिनेट्स निकालें, मतलब किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें जिसका रेशो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि वो जो पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है, वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और जब किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते हैं तो वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी उसके कोऑर्डिनेट्स जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब इसका रेशो जो है सेम है तो जो है आप जो है यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस y1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप जो है m1 m2 यानी कि रेशो का यूज़ करें सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, या फिर आप जो है डायरेक्ट जो है इसके लिए Q के लिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला लगा दें और वहाँ से जो है इसका आंसर ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तो Q के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब इनकी जब x1 और x2 की जब आप वैल्यू रखेंगे तो x1 कितना है -2 प्लस 2 अपॉन में 2 और कोमा y1 कितना है 2 और प्लस में y2 8 और अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा 0/2 आ जाएगा और 8 और 2 10 और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 0,5। तो देखिए जब R पॉइंट के लिए आप काम करेंगे तो x1 x2 y1 y2 तो वही रहेंगे और जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा, m1 हो जाएगा 3 क्योंकि वहाँ पे 3:1 था, m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेशो का यूज़ हम कर रहे हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो m1 है 3 इंटू x2 आपके पास है 2 प्लस m2 कितना है आपके पास 1 और x1 है आपके पास -2 और अपॉन में 3 प्लस 1 आ जाएगा कोमा m1 कितना है आपके पास 3, y2 है 8 प्लस m2 है 1 और y1 है आपके पास 2 और अपॉन में 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। जब आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएंगे, -2 1 2 हो जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा अपॉन में और यहाँ 8 3 24 और प्लस 1 2 2 और अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 4/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 26/4। तो ये 4 1 4, ये 1 आ गया यहाँ पर और ये 2 से 13 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो यहाँ पर 13/2 आ चुका है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R कितने आ चुके हैं, ये आ चुके हैं 1,13/2, ये इसका आंसर।